एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। लगभग 10 बजे का टाइम होगा सुबह का। और किचन के जो भी मतलब नाश्ते वगैरह के बर्तन हैं वो सारे क्लीन हो गए थे। किचन वगैरह सब क्लीन थी और अभी बस घर के और काम होने बाकी थे। बट उससे पहले जो है ना, मैं यहाँ पर आज क्लीन कर रही हूँ अपनी जो ऑयल की बोटल्स हैं ना, उनको। काफ़ी टाइम हो गया है इनको क्लीन किए हुए। आई थिंक पूरी सर्दियाँ ही चली गई हैं। तो आज इनको मैं ना क्लीन कर रही थी। इनकी जो नोब वगैरह थी वो काफ़ी चिपचिपी हो रही थी और बोतल भी काफ़ी गंदी हो गई थी। तो बस आज इनको मैंने क्लीन करने का सोचा था। तो अभी तो मैं गर्म पानी और जो वो होता है डिटर्जेंट पाउडर, उसमें भिगाकर सारी चीज़ें छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर जब मतलब 1-2 घंटा ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद इसको क्लीन करूंगी। साथ ही मैंने जो किचन को क्लीन करने वाला टॉवल है ना, उसको भी गर्म पानी में भिगाकर छोड़ दिया है। इसको तो वीक में मैं 2 से 3 बार भिगो ही देती हूँ पानी में गर्म, क्योंकि पूरा काउंटर टॉप किचन वगैरह क्लीन होती है ना, तो ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। ऐसे क्लीन करते रहो ना गर्म पानी में भिगोकर, तो साफ़ भी रहता है और क्लीनिंग भी अच्छे से होती है। उसके बाद कपड़े धुलने के लिए लगाए थे वॉशिंग मशीन में, तो धुले गए हैं, उनको बस निकाल रही हूँ। और इनको मैं जो है फैलाने ले जाऊँगी बाहर। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मी तो रही ही नहीं है। और मतलब सुबह सुबह की ठंड है थोड़ी सी। तो अभी मैंने बस ये स्वेटर पहना है, बट फिर मैं स्वेटर निकाल दूँगी, क्योंकि अभी ना बाहर हवा काफ़ी चल रही है, तो हल्की फुल्की ठंड लगती है। और वैसे भी तबीयत अभी ख़राब हुई थी ना, तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर ही चलती हूँ कि अगर ठंड लग रही है हल्की सी, तो फिर मतलब स्वेटर वगैरह पहन लिया जाए। तो यहाँ पर जो भी कपड़े वॉश हुए हैं ना, वो सब बस डाल दूँगी। और आजकल कपड़े जो है ना सूख ही जाते हैं, शाम तक सारे कपड़े सूख जाते हैं, चाहे कॉटन वाले हों या कैसे भी हों। तो वेदर में चेंजेस तो हो ही गए हैं, और होली के बाद तो मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा वेदर। फ़ैन वगैरह भी जो है ना अब चलने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस कपड़े वगैरह मैंने धुले थे, वो फैला दिए हैं। और उसके बाद मैं चली गई थी साड़ी लेने। साड़ी लेकर आई हूँ, और आज मैंने अपना ये कोड सेट पहना है। अच्छा है काफ़ी। और ये ना इसी वेदर में पहनने का है। जब ज़्यादा गर्मियाँ होगी ना, तो मुझे लगता है तब इसका कपड़ा उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं बस यहाँ पर आज हेयर वॉश भी किया था मैंने, क्योंकि मैंने बाथरूम जो सेकंड बाथरूम है ना उसको क्लीन किया था, तो इसलिए बस हेयर वॉश भी कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। तो मैंने आपसे एक अभी वीडियो हाल फिलहाल में ही ममाअर्थ का मॉइस्चराइज़र शेयर किया था, बीटरूट वाला। तो अभी ना मैं वही यूज़ कर रही हूँ, और मुझे वो इतना पसंद आया है ना, सच में। मतलब उसको लगाने के बाद ना एकदम से आपके चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आ जाता है। मैं उसको जब भी लगाती हूँ ना, तो मेरी कज़िन थी यहाँ पर, मतलब है, तो उसके वो ना मतलब मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आपने फेस पर क्या लगाया है, आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो अगर आपको मतलब लेना है ना, वो मतलब आप उसे ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। साथ ही हेयर वॉश किया था ना, तो आज जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन सिंदूर भी लगाती हूँ। और ये सिंदूर जो है ना, ये है मीनाक्षी मंदिर का। मेरे मम्मी पापा गए हुए थे वहाँ पर घूमने भाई के पास, तो वहाँ से वो ये लेकर आए थे। और मतलब इतनी पवित्र जगह का सिंदूर था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सबके लिए ही लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर अब मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। नहाने से पहले दाल रख गई थी बनने के लिए। तो आज मैंने बनाई है उड़द और राजमा जो होते हैं ना, उनको मतलब मिक्स करके बनाया है। जैसे दाल मखनी के लिए बनाते हैं, बट मैं इसमें कोई भी तड़का नहीं लगाऊंगी, ना प्याज टमाटर किसी भी चीज़ का नहीं। सिर्फ कुछ पिसे हुए मसाले ऊपर से डालूंगी। और सच बताऊं, आज के जो ये उड़द और राजमा मिक्स करके मैंने बनाया था ना, ये इतना टेस्टी बना था। हिमांशु खुद कह रहे थे कि आज का जो ये दाल बनाई है ना तुमने, बहुत टेस्टी है। और सच में बहुत अच्छी भी बनी थी, इतनी अच्छी कि आज बिल्कुल भी नहीं बची घर में। तो बस वो मैंने उसमें कुछ मसाले डालकर उसको फिर से एक बार पकने के लिए रख दिया है। तब तक जो ये बोतल मेरी भीगी हुई रखी थी ना, इनमें दोबारा से जो है मैंने गर्म पानी किया केटल में। और इनको जो ये ब्रश क्लीन करने वाली ब्रश होती है ना, उसकी हेल्प से मैंने क्लीन कर लिया था। और वो जो बोतल थी ना, वो अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लीन हो गई थी। अंदर से तो मैंने इसकी हेल्प से कर दिया था, और बाहर फिर जो बर्तन साफ़ करने वाला मंजना होता है ना, उसकी हेल्प से मैंने बोतल को अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये मतलब इनकी नोब वगैरह सब बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी।
और इनको क्लीन करने के बाद मैंने रख दिया था इनको बाहर वॉशिंग मशीन पर, वहाँ धूप अच्छी आती है तो वहाँ सूख भी जाएंगी। किसी ने लास्ट वीडियो में कमेंट भी किया था कि ये बोतल आपने कहाँ से ली, तो मेरे पास तो ना ये इसमें जब हिमांशु एप्पल साइडर विनेगर पीते थे ना, वो आया हुआ था, दो बोतल्स उन्होंने मंगाई थी, तो ये मेरे पास तो उन्हीं की बोतल्स हैं। बट ऑनलाइन तो अब काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको जो है ना ये ऑयल डिस्पेंसर मिल जाएंगे किसी भी ऑनलाइन साइट पर। अभी जो है ना ये था बस लंच हो जाने के बाद का टाइम, लंच वगैरह सब हो गया था और यूटेंसिल वगैरह भी क्लीन हो गए थे। अब मैं बस यहाँ पर जैसे खाना बनाते हैं ना तो किचन थोड़ी बहुत गंदी रह ही जाती है, कुछ ना कुछ तो गिरता ही है। तो लंच करने के बाद मेरे मतलब इस वाले डाइनिंग एरिया और किचन में तो झाड़ू लगती ही लगती है, तो बस वही झाड़ू लगाई है और फिर बस अंदर आ गई हूँ। और हाँ, मैंने हैंड वॉश वगैरह कर लिए थे। अभी जो है मैंने एक बाउल निकाला है, साफ़ है बिल्कुल। तो मुझे क्या करना है, मेरे ना मंदिर के कपड़े काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, वॉश नहीं हो पा रहे थे, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब मुझे दिखाई दिए वो किचन में ही रखे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना इनको हाथ के हाथ धुल भी देती हूँ। तो बस मैंने उस बाउल में थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लिया है और सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर रही हूँ। दुर्गे माँ का लहंगा था और कन्हैया जी की ड्रेस थी और जो नीचे मैं आसन बिछाती हूँ ना वो थे 2, यही सब थे। इनको अच्छे से यहाँ पर मैंने रगड़ रगड़ कर क्लीन कर लिया था और फिर इनको पानी से अच्छे से वॉश करके मैं इनको बाहर डाल दूँगी। तो ये काम भी जो है ना मेरा चलो आज ख़त्म हो गया। और अभी तो जो है ना जैसे दिन थोड़े अच्छे हो रहे हैं, ठंड नहीं है बिल्कुल, तो काम करने में थोड़ा मन सा भी लगता है। ज़्यादा ठंड होती है तब भी मन नहीं होता और जब ज़्यादा गर्मियाँ होती है ना तब भी काम करने का मन नहीं होता है। तो जो भी मंदिर के कपड़े वगैरह थे वो मैंने सारे बाहर डाल दिए हैं। उसके बाद शाम में मैं जो कपड़े धुले थे मतलब सुबह में, वो सारे उतार कर मैं ले आई थी कमरे में और यहाँ पर इन सबको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करके रख दो ना कपड़े तो एक टेंशन सी ख़त्म हो जाती है, अगर इकट्ठे करते रहो तो फिर वो ढेर लगता जाता है। तो अभी यहाँ पर बस मैंने जब भी मैं मतलब कपड़े उतार कर लाती हूँ हाथ के हाथ इनको फ़ोल्ड करके रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर बस कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी। उसके बाद जो है ना मुझे आज घी भी बनाना था। मेरी मलाई बहुत दिनों की मतलब इकट्ठी हो रही थी और डेली ही कुछ ना कुछ, बस कभी मतलब हम मूवी देखने बैठ जाते थे, कभी कुछ काम, तो मलाई से जो है ना मक्खन बन ही नहीं पा रहा था। बट आज मैंने पहले ही सोच रखा था कि नहीं आज जो है ना मुझे मक्खन बनाना ही है। तो मैंने मक्खन बनाया और इस भगोने में ही बनाया था। तो पहले मैंने मक्खन को मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैं उसे पानी में वॉश कर लेती हूँ। तो वॉश किया था तो मैंने प्लेट में इकट्ठा कर लिया था और अब इस भगोने में ट्रांसफ़र कर दूँगी और धीरे धीरे जो है ना ये इसमें जो मक्खन से है घी बनता जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपने डिनर की भी तैयारी करूँगी क्योंकि डिनर भी मुझे बनाना है। एक साइड घी होता रहेगा और मैं यहाँ पर खड़ी रहूँगी तो फिर इसके उबलने का भी डर नहीं रहेगा। तो इसलिए सारा मक्खन बस मैंने डाला इसमें। मेरी ये मैं जो है ना 15 दिन की मलाई लगाती हूँ, बट इस बार तो जो है ना 20 से 25 दिन की मलाई इकट्ठा हो गई थी और बस घी पक रहा है। अब मैं यहाँ पर जो है ना डिनर की तैयारी तो करूँगी, बट उससे पहले ना कुछ सब्जियाँ थी जो आई हुई थी, वॉश करके रखी थी तो अभी तक सूख गई हैं, तो उनको उनके प्लेस पर रख दूँगी। टमाटर थे, खीरे थे और बस यही सब चीज़ें थी। थोड़े से फ्रूट्स थे, चीकू वगैरह, वो मैंने रख दिए थे। इन सबको स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। जो चाहिए मतलब खीरे जो पुराने हैं वो हम अभी खा लेंगे, नए वाले में जो है इस थैले में डालकर रख दूँगी। तो यही सब जो है ना बस सुबह से शाम तक जो है ना कामों में ही निकल जाता है। वो तो मतलब दिन थोड़ा बड़ा होने लगा है तो काम जो है ना थोड़े से ईजी हो जाते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अभी तो जो है ना स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं डुग्गू की भी, तो थोड़ा मतलब जल्दी नहीं रहती। तो सब कामों को ना मतलब मैंने सोचा है अभी तो जैसे होली आ रही है, होली के बाद मुझे काफ़ी कुछ घर में क्लीनिंग करनी है। डुग्गू का बर्थडे भी आ रहा है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो बस वही सब माइंड में चल रहा है कि होली के बाद मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, उनकी लिस्ट बना रखी है। तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे कैसे जो है ना आगे काम होंगे। तो व्लॉग से जुड़े ज़रूर रहिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
यहाँ पर जो है ना मैंने सब्जी तो बना ली थी, आटा लगा ही रही थी कि ब्लिंकिट से सामान मंगाया था कुछ। जो मेरा लिक्विड डिटर्जेंट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था और कपड़े तो डेली ही धुले जाते हैं, क्योंकि अभी जो विंटर के कपड़े हैं ना वो धुल धुल कर रखने हैं, तो काफ़ी मतलब 2 लोड भी लग जाते हैं दिन में। तो बस और भी चीज़ें थी घर की जो ख़त्म हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मंगा ली थी। और इन सब को जो है ना मैं एक गीले कपड़े से पूरे पैकेट को साफ़ कर लेती हूँ और तभी इनको जो है ना स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है ना धूल इन पर रहती ही है। सारी चीज़ें साफ़ कर ली हैं और जिन चीज़ों की मुझे अभी ज़रूरत है, मतलब अभी या कल सुबह ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको मैं अभी जो है ना उनको उनके प्लेस पर रख दूँगी। जैसे सबसे पहले तो ये जो टिश्यू आते हैं किचन वाले, किचन टाल, तो ये ना ख़त्म हो गया था बिल्कुल, बस एक लास्ट का टिश्यू पेपर बचा था इसमें, तो वही मैंने हटाया और न्यू वाला मैंने यहाँ पर रख दिया था। साथ ही जो मैंने डिटर्जेंट पाउडर मंगाया था इसको भी बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि ये भी बिल्कुल ख़त्म था, जितना था वो सुबह बोतल क्लीन करने में लग गया था। तो जो डिटर्जेंट पाउडर है ना वो मैं मशीन में तो यूज़ नहीं करती, बट वैसे काफ़ी यूज़ हो जाता है, जैसे डोरमैट धुलना हो या फिर जैसे बोतल धुलनी है, और भी मतलब जैसे किचन के जो कपड़े हैं वो मैं धुलती हूँ तो वो इसी डिटर्जेंट पाउडर में धुलती हूँ, तो इसलिए मैं ये भी मंगा कर रखती हूँ। अभी जो ये टाइम है ये है मॉर्निंग का, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर मतलब सुबह का नाश्ता कह लीजिए या खाना, क्योंकि 3-3.5 साल बाद ये दिन आया है मेरी लाइफ में। तो आज हिमांशु जा रहे हैं ऑफिस 3.5 साल बाद, तो बस उन्हीं के लिए जो है ना मैं यहाँ पर आज लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। 3.5 साल हो गए हैं लंच मतलब बनाए हुए, पैक किए हुए, तो आज मैं उनको दे रही हूँ ये शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी जो मैं बनाती हूँ, जो कि डुग्गू को भी बहुत पसंद है, वही बनाकर दे रही थी, क्योंकि सबसे इजी जो है रेसिपी है, क्विकली बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यही मैं उनके लिए बना रही थी, और यहाँ पर शिमला मिर्च वगैरह मैंने डाल दिया, पनीर भी कट कर लिया है, तो सब्ज़ी तो बस यहाँ पर बन जाएगी। और ये सब्ज़ी ना मतलब आप समझ लीजिए 5 से 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है, और इसमें मसाले बिल्कुल ना के बराबर जाते हैं। मैं सिर्फ इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालती हूँ बस, और इसी से जो है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी का। और ये बिना पानी के बनती है, एक बूंद भी पानी मैं नहीं डालती हूँ उसमें, और काफ़ी टेस्टी बनती है। तो सब्ज़ी तो बन ही रही थी, साथ के साथ जो है ना मैं आटा भी लगा कर रख लूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, तो आटा सेट हो जाता है और रोटियां भी जो है ना अच्छी बनती हैं। अब जो है बस उनके लिए टिफ़िन बनाना है। तो अभी जो क्या हुआ, क्योंकि 3-3.5 साल हो गए थे, तो टिफ़िन का ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, ये मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से इसको ढूंढा, सारी किचन ढूंढ दी मैंने बट नहीं मिला। फिर मैंने किचन के जो कैबिनेट है ना उसके ऊपर रखा हुआ है एक बॉक्स, उसमें जाकर ये मुझे मिला। तो ये होता है जब चीज़ें यूज़ नहीं होती है ना, तो आपको ध्यान भी नहीं रहता है। तो इसको निकाला, साफ़ किया, और यहाँ पर बस मैंने हस्बैंड को दी है सब्जी रोटी, और एक टिफ़िन में मैंने अच्छा सारा सैलेड भर के दिया था, और साथ ही एक फ्रूट्स भी मैंने उनको दिया था। अब हिमांशु तो चले गए हैं ऑफिस, अब मैं लग गई हूँ अपने बाकी के कामों में, किचन का काम सारा हो गया है। और अब जो है ना ये जो बेड साइड टेबल है, जब मैं बीमार हुई थी तो इस पर दवाइयों का ना मतलब पूरा भंडार था, तो इसको मुझे क्लीन करना था, अभी काफ़ी गंदा हो रहा था, इसको कोलिन की हेल्प से क्लीन करूँगी। जो जो दवाइयाँ अभी यूज़ में हैं सिर्फ वही बाहर रखूँगी, और सबको जो है ना मैं अंदर रख दूँगी। तो अभी जो है ना अच्छे से क्लीन कर, और बेडरूम का जो मेरा मिरर लगा हुआ है ना उसके पास जो सेल्फ हैं वो भी बहुत गंदी हो रखी हैं, उनको भी मुझे क्लीन करना है। तो बस ये समझ लीजिए इस एरिया की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ रूम की। अभी मैंने बताया ना जैसे ये सेल्फ हैं तो इन पर भी बहुत धूल हो गई थी, और अभी जो है ना सेहत में थोड़ा मतलब सुधार हो गया है, तो धीरे धीरे जो है ना कामों को करने में मैं लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पर सारी सेल्फ को कोलिन की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर क्लीन किया। और बस आज का जो व्लॉग था ना वो मेरा यहीं तक का था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
और साथ ही आप चाहे तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई सजेशन देना हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का जो है वेट रहता है और मैं धीरे धीरे करके सबके कमेंट्स के जो है आंसर दे रही हूँ। अभी थोड़ा मतलब बिज़ी सी हूँ और इसलिए जो है ना आपके कमेंट का आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए अब इस व्लॉग को जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ।